मेरा कोई संदेश नहीं है, बस यही संदेश है कि बच्चे पढ़ें और अपने माता पिता के साथ अपने देश का, स्कूल का अपना नाम रोशन करें। क्या शुभकामना संदेश रहेगा विद्यालय? शुभकामना संदेश सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। अंग्रेजी का नव वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लेके आए और माँ सरस्वती की विशेष कृपा रहे इस पर्व पे, यही कामना करता हूँ। 26 जनवरी भी है इसमें। 26 जनवरी हमारे देश को चलाने के लिए जो ग्रंथ है संविधान, उसके लागू होने का दिवस है और पथ प्रदर्शक है हमारे देश का। तो इस गणतंत्र दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, भोजपुर में बहुत सा विद्यालय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपका एक विद्यालय है चर्चा के विषय बना हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा क्या खासियत है आपका विद्यालय में एक चर्चा विषय बना हुआ है? बस हम लोग ट्रू सेंस में काम करते हैं, सोशल के लिए बच्चियों को जो एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है वो देते हैं। और पर ईयर लगभग पिछले 9 सालों से हर साल 51 बच्चियों का निःशुल्क एडमिशन लिया जाता है, ताकि अगर बच्ची ही नहीं पढ़ेगी हमारी तो कल कहाँ से आप लेडी डॉक्टर लाइएगा और कहाँ से आप बच्चियों का आगे भविष्य जो है आप देश की राष्ट्रपति कौन बनेगा फिर अगला। तो भोजपुर में तो बहुत सा विद्यालय है, लेकिन आप ही का विद्यालय इतना सुर्खियों में क्यों है इतना बेटी को लेकर? सबका काम करने का कंसेप्ट होता है। हमारा कंसेप्ट है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में बच्चियां हैं, अभी भी कई ऐसे घर हैं जहां थोड़ा बहुत झिझक रहता है कि बेटियों को हम अच्छे स्कूल में कैसे भेजें। तो उस झिझक को ख़त्म करने के लिए, और हमारे समाज की आधी आबादी बच्चियों से निर्भर है, तो उस आधी आबादी को सही मायने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, न्याय देने के लिए कहिए या फिर हम लोग बढ़ावा देने के लिए ये काम करते हैं। कितना लक्ष्य रखे हैं इस बार 2026 में? 51 बच्चियों का निःशुल्क एडमिशन चालू है। इसमें कुछ ही सीट बच गया है, क्योंकि पूरे ईयर थ्रू द ईयर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वेट करते हैं कि हमारे इस योजना का, ये योजना कब शुरू हो कि हम अपने बच्ची का दाखिला कराएं। तो लगभग थोड़ा बहुत सीट बचा हुआ है, चल रहा है एडमिशन। सर, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम चला है कि अपानाथ बच्चे का विद्यालय में गोद लेते हैं शिक्षा को लेकर, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे होंगे, तो मेरा आग्रह है कि अगर कहीं भी आपको दिखे अनाथ बच्चा तो आपसे विशेष आग्रह है कि हमको उस बच्चे से मिलवाइए, हमको सूचना दीजिए, हम खुद आके मिलेंगे और उस बच्चे को आने जाने का सुविधा के साथ उसका रहने का व्यवस्था नहीं है, नहीं तो वो भी करते, पढ़ाई लिखाई के लिए बुक्स, यूनिफॉर्म, आने जाने का सुविधा और स्कूल का फीस सारा कुछ निःशुल्क हो जाता है। ये हम लोग अपने लिए करते हैं। आप इस तरह का मुहिम चलाते हैं, अपने आप को कितना गर्व के मानते हैं या अच्छा लगता है? नहीं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। पर डे हम लोग अपने लिए काम करते हैं। कुछ समय आता है, ईश्वर ना करे कि किसी के जीवन में अनाथ हो कोई, तो ये जब भी कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सेंटिमेंटली आदमी जुड़ जाता है और अपना दायित्व समझ के हम करते हैं। अभी तक कितने बच्चों को आपने गोद दिया? अभी तक 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे पढ़ रहे हैं, डेली आना जाना उनका, और स्कूल में बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से। इस लाइन में बहुत सा क्षेत्र में स्कूल है, इस तरह का सोच नहीं है, लेकिन इस तरह का आपका सोच कहाँ से आया इस तरह का सोच? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे स्कूल चलाने वाले साथी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप भी अपने पोषक क्षेत्र में जहाँ आपका विद्यालय है वहाँ अगर ऐसा पहल करें तो शायद एक अच्छा हम लोग समाज का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बच्चे हमारे समाज में ही रहेंगे और कल को अगर अच्छा हम बनाएंगे तो हमारा समाज और मजबूत होगा और उनके भी सपनों को पंख मिलेगा। एक बात हम पूछना चाहते हैं सर, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य विद्यालय बिना रजिस्ट्रेशन के द्वारा खुला हुआ है, केवल शिक्षा के व्यवसायी लोग बना लिए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इस पे हमारी प्रतिक्रिया यही है कि मैं अभिभावक से अनुरोध करूंगा, और इतना जागरूकता के लिए भी ये ज़रूरी है। आपका बहुत ही प्रश्न जो है वाजिब प्रश्न है। बाद में क्या परेशानियां आती हैं, जैसे कि हमारे आसपास में कुछ और ऐसे विद्यालय हैं जिनका नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो ये एक फेज होता है, वो सब लोग करा लेंगे, संचालक बंधु अपना ध्यान देके करा लेंगे, और जो गार्जियन वहाँ पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाए इस मामले में कि पहले गवर्नमेंट के यहाँ इन सब डेटा का कोई ज़्यादा ये नहीं रहता था, लेकिन अब जैसे ही आप स्कूल चेंज करते हैं तो आपका डेटा सही होना चाहिए, तभी आपका अदर स्कूल में एडमिशन होगा। जिला प्रशासन के द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया है, रजिस्ट्रेशन जितना उनका विद्यालय बंद होने की संभावना है। जी, ऐसा हमें भी सुनने को मिला है,
तो ऐसे जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं वो अपना ध्यान रखेंगे कि बाद में परेशानी से बचना है, तो अभी से ही आपको जो भी स्कूल अच्छा लग रहा है, जहाँ रजिस्टर्ड स्कूल है वहीं पढ़ाइए। अच्छा, आपके विद्यालय में बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, बता सकते हैं कुछ? हाँ, हमारे विद्यालय में हमारे स्कूल धोबहा बाज़ार के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर के एरिया में, जैसे इधर सिन्हा से बच्चे आते हैं, इवन आपका बलुआ, नरगदा, झौआ, डुमरिया, बरजा, उतना दूर से आते हैं बच्चे? जी, इधर छोटा सासाराम, मसाड़, इधर आरा से भी आते हैं? आरा से बच्चे आते क्या खासियत है भाई विद्यालय में, आपको कुछ बताइए कुछ। बस वही ट्रू सेंस में बस हम लोग काम करते हैं अपना, यानी शिक्षा व्यवसाय नहीं बनाया आप? नहीं, यहाँ जो भी आएगा हमारा पंच लाइन है, क्वालिटी एजुकेशन विथ ग्रेट इंडियन कल्चर। तो हम लोग अपना क्वालिटी मेंटेन किए हैं पढ़ाने का, और साथ में देखिए ये सौभाग्य से हम सैनिक पुत्र हैं, तो हमारे रग रग में डिसिप्लिन है। पिताजी फौज में थे, तो वो डिसिप्लिन का वो झलक दिख जाता है हमारे काम में, और दूसरा अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ दिखती है। अंतिम प्रश्न है, अभिभावक एवं छात्र एवं छात्राओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा चालू होने वाला है। देखिए, आपको जो कुछ भी करना है, आप एक बार ठान के उस लेवल पे मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप बन जाएंगे, लेकिन ट्रू सेंस में आपका मेहनत वैसा होना चाहिए। उस लेवल पर आप मेहनत कीजिए, आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आप बन जाएंगे। इस विद्यालय का नाम बता दीजिए। संत जेवियर्स +2 एकेडमी, धोबहा बाजार, आरा।